CUET 2024 का एग्जामिनेशन इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में इस बार हैं या क्लास 12th पास कर चुके हैं। और उन स्टूडेंट्स को अगर इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है तो एग्ज़ाम के 60 दिन पहले, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ये सारे पॉइंटर्स याद रहने चाहिए जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल 12 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे वे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। और अगर आपने इन 12 पॉइंटर्स को याद रखा और 2 महीने एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान इनको अच्छे से फॉलो कर लिया, इनको दिमाग में बैठा के फॉलो कर लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से नहीं रोक सकती। सो CUET की तैयारी लास्ट 2 महीने में कैसे करें, कंप्लीट रोड मैप मैं आज आपको बताने वाला हूं और बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है उन 12 पॉइंटर्स की मदद से। सो आइए बच्चों, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर जो आपके स्क्रीन पे यहां पे चमक रहा है, पहला पॉइंटर जो कह रहा है वो कह रहा है कि CUET क्या है, इसको क्यों देना है। बहुत सारे बच्चे तो अभी जानते भी नहीं है कि CUET एग्जाम क्या है, तो बड़ा ही शॉर्ट में मैं बता देता हूं। एक ऐसा एग्जाम जो 12वीं पास करने के बाद आपको देना पड़ता है, जिस एग्जाम को क्रैक करके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप अपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, वहां से एडमिशन लेने के लिए इस एग्जाम को देंगे। यानी अगर मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय से आपको BSc करना है तो आपको 12वीं के बाद से CUET का एग्जाम देना होगा, या मान लीजिए आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BA करना है तो आप CUET के एग्जाम के थ्रू ही उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अब आप डायरेक्ट उन यूनिवर्सिटीज में जाके एंट्रेंस एग्जाम दे के एडमिशन नहीं ले सकते। अब आपको एक कॉमन एग्जाम देना होगा जिसका नाम है CUET एग्जाम, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था कि हर एक यूनिवर्सिटीज अलग अलग अपना एंट्रेंस कराती थी, बट एक ऐसा एग्जाम आया जिस एग्जाम के जरिए जितने भी भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो सिर्फ एक सिंगल एग्जाम के जरिए अपने यहाँ एडमिशन देते हैं अलग अलग कोर्सेज में, जिसका नाम है CUET का एग्जाम। ठीक है, तो इस एग्जाम को देके आप 12वीं बाद अपने ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज से। ठीक है, तो सारे बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स साइड का हो, चाहे वो आर्ट साइड का हो, चाहे वो साइंस साइड का हो। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंटर जो सारे बच्चों को याद रखना है कि स्ट्रीम एंड ड्रीम कॉलेज अभी से चूज कर लें। देखिए 12वीं पास करने के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है ना, जैसे ही बोर्ड एग्जाम दे देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे ड्रॉपर तो पिछले 7-8 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं। सो आप सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा देर नहीं करनी, अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है और आपको अपना ड्रीम कॉलेज दिमाग में बैठा लेना है कि मुझे तो BHU ही जाना है, मुझे तो DU ही जाना है, मुझे तो AU यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो है JNU, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनमें से जहां भी आपके जाने का सपना है वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। साथ ही साथ किस स्ट्रीम से आप जाना चाहते हैं, वहां पे कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, ये भी पहले से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो CUET का एग्जाम है ना, उसका फॉर्म भरते समय आपको ये चूज करना होगा कि आप किस स्ट्रीम से हैं, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करना चाहते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एडमिशन के लिए, अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखे हैं। तो इसलिए पहले तो आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करिए, ड्रीम कॉलेज डिसाइड करिए, वहाँ देखिए कि जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए। ये दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ बच्चों की फिल CUET एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ ही दिन में फरवरी के 2nd या 3rd वीक तक आपका CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ज़्यादा लेट मत करिएगा, फॉर्म आते ही फॉर्म भरना है आपको, क्योंकि बाद में बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज होने लगते हैं। सो आपको CUET का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ना, कि वो एग्ज़ाम क्या है, उस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये 2 चीज़ें अगर आप किसी भी एग्जाम के बारे में जान गए तो आप परफेक्ट तैयारी एकदम उस एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा, जब तक आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता रहेगा कि कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये सारी चीज़ें एग्जाम पैटर्न में आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद सारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है इसको आप पता कर सकते हैं। इसको पता करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है,
सीधे आ जाना है गूगल पे। देखिए मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप आ जाएंगे यहां पे गूगल पे आके आपको सर्च कर देना है CUET समर्थ, है ना। मैं यहां पे सर्च करता हूं आपके सामने CUET समर्थ, है ना। CUET समर्थ सर्च कर देंगे तो यहां पे आ गया CUETsamarth.ac.in। इस पे क्लिक कर देंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए CUET के, है ना। ये रहा CUET का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, एप्लीकेशन गाइड, ये सारी चीज दी गई हैं। अगर आपको सिलेबस जानना है, इस पर सिलेबस पे क्लिक किया आपने, सिलेबस पे क्लिक किया तो अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा जनरल स्टडीज, जनरल टेस्ट, इसके अलावा यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इसका सिलेबस दिखा देता हूँ। इसका जो सिलेबस है वो क्लास 12th का सिलेबस है। जो भी आपने एनसीईआरटी में क्लास 12th पढ़ा है उसमें सारे के सारे सिलेबस, सारे के सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कंप्लीट आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिख जाएगा। तो ये तो रहा सिलेबस की बात। अगर आप इस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं बच्चों, तो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाना है, इसको डाउनलोड करना है। ये एग्जाम क्या है, कैसे होता है, कितनी बार होता है, इसके अलावा इस एग्जाम में पूरा का पूरा फीस कितना लगता है, साथ ही साथ ये एग्जाम कब होता है, इसके माध्यम से आप कितने यूनिवर्सिटीज में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सा कोर्सेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको एग्जाम पैटर्न, ये सब चीज़ समझा दिया जाएगा अच्छे से। उसके बाद जो चौथा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है वो है आपको स्मार्ट एक वीकली टाइम टेबल बनाना है। जब आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पता चल गया तो अब जरूरी है कि एक प्लानिंग किया जाए, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज जिसको आप जीतना चाहते हैं ना, उसके लिए प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले के जमाने में भी जब बड़े बड़े युद्ध जीते जाते थे ना, तो वो प्लानिंग से ही जीते जाते थे। कितना भी शक्तिशाली आप क्यों ना हो, अगर अगला वाला जो राजा है अगर वो प्लानिंग करके आया है तो वो आपसे जीत जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग करिए कि आप जो है वो किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे। एक स्मार्ट वीकली टाइम टेबल स्टार्ट करिए। मंथली टाइम टेबल आपको अब फॉलो नहीं करना, क्योंकि एग्जाम के 2 महीने में अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो प्रत्येक सप्ताह अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वीकली यानी कि प्रत्येक सप्ताह आप अपने टाइम टेबल को जो है वो देखिए, ध्यान दीजिए, और उस पर जो है उस टाइम टेबल को फॉलो करने से क्या क्या इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, तभी जाके आप अच्छा कर पाएंगे। 5वां पॉइंटर, टोटल 12 पॉइंटर बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। डेली कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब एग्जाम के अगर 2 महीने पहले भी जो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना बड़ा जो है वो कंपटीशन है, उसमें भी अगर आप 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उन सभी बच्चों को पीछे कर पाएंगे जो जुलाई से अगस्त से पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए अभी से एग्जाम के 60 दिन पहले से कम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दें, तभी जाके आप उन सभी स्टूडेंट को पीछे कर पाएंगे जो आपसे आगे निकलना चाहते हैं। क्योंकि ये एक बच्चों युद्ध है। इस युद्ध में अगर आप तैयार हैं तभी जाके इस युद्ध को जीत पाएंगे। अगर मेंटली, फिजिकली और स्ट्रैटेजिकली अगर तैयार नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो हमारे कितने पॉइंटर हो गए थे? 5। छठा पॉइंटर आपके सामने है कि अभी से शॉर्ट नोट्स और 1 लाइनर नोट्स बनाना स्टार्ट करें। मुझसे जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको मैंने कई बार जो है वो कहा है कि शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। मैं 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बना के खुद भी दिया हूं उन सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो फ्री वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो पेड वाले स्टूडेंट हो। तो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पढ़ाई करें तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, 1 लाइनर नोट्स होना चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना पड़े। एग्जाम टाइम में पता है क्या हो जाता है कि कहाँ से पढ़े, किताब से पढ़े, क्वेश्चन बैंक से पढ़े, कहाँ से पढ़े, सर के लेक्चर से पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो इसलिए आपको ये 2 चीज़ें एग्जाम टाइम में सबसे हेल्प करेंगी, शॉर्ट नोट्स और 1 लाइनर नोट्स। इन दोनों को पढ़ने से वो सारी बातें आपके दिमाग में याद आने लगेंगी जो पिछले 2, 3 या 4 महीने में आपने लाइव क्लासेस के दौरान या खुद से सेल्फ स्टडी के दौरान पढ़ा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट नोट्स और 1 लाइनर नोट्स ज़रूर बनाएं। 7वीं चीज़
कि स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दें। अब देखिए जितने साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं ना, उनको तो कॉन्सेप्ट पर एकदम फोकस बनाए रखनी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो कॉन्सेप्ट पर आधारित ही बनेगा। जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप क्यों ना कर लें, आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चाहे सैकड़ों क्वेश्चन क्यों ना बन जाएं, आप सॉल्व कर देंगे। सो कॉन्सेप्ट इज द पावर, इसलिए कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दें। 8वां पॉइंट कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी ज्यादा ध्यान दें। अब जैसे कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो चुका है, आपने एक बार सिलेबस पूरा खत्म कर दिया है CUET का, क्योंकि छोटा सा सिलेबस है, 12th लेवल का सिलेबस है, कोई 11th 12th थोड़ी पढ़ना है JEE नीट जैसे, आपको CUET में सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ना है। सो अगर आपने एक बार उसको खत्म कर दिया है तो उसको क्या करिए, उस पर आधारित जितने क्वेश्चन हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये कसम मत खाइए कि सर पढ़ाएंगे तो ही हम पढ़ेंगे। कहीं भी क्वेश्चन मिल रहा है 12th लेवल का, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये होती है एक अच्छी प्लानिंग। 9वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि स्पीड पर स्टार्टिंग से ध्यान दें। देखिए बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक दूसरे को अलग पता है किस वजह से करते हैं, स्पीड के आधार पर। बोर्ड एग्जाम में अगर आपकी स्पीड धीरे भी है ना, तो आप आराम से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। एकदम कांस्टेंट लिखते जाइए, धीरे भी लिखेंगे तो आप पूरी कॉपी लिख देंगे निर्धारित समय में, ऐसी टाइमिंग आपको दी जाती है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपकी स्पीड नहीं रही तो 30 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपसे, इसलिए स्पीड पर ज्यादा ध्यान दें। स्पीड विथ एक्यूरेसी, जो आप स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही भी होना चाहिए, तो स्पीड पर अभी से ध्यान दें। जो क्वेश्चन को अभी आपको सॉल्व करने में 2 मिनट लग रहे हैं ना, अगले बार ट्राई करिए कि उसको 1.5 मिनट में सॉल्व करें। अगली बार ट्राई करिए कि 1 मिनट में ही सॉल्व कर दे। नेक्स्ट बार ट्राई करिए 30 सेकंड में सॉल्व कर दे। अगली बार ये ट्राई करिए कि उसको देखते ही सॉल्व कर दे। इस तरह की स्पीड आपके पास होनी चाहिए, तभी आप 10-15 लाख बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं। साधारण बात नहीं है। अगर आप एक मैराथन ले लें, दौड़ने जाते हैं तो 5 बच्चों को पीछे करने में हालत खराब हो जाती है, तो ये तो फिर भी दिमाग का गेम है। तो इसलिए इसके लिए आपको स्पीड पर अभी से ध्यान लगानी पड़ेगी। 10वीं इंपॉर्टेंट पॉइंटर कि टाइम टेबल पर पढ़ी गई चीजें, टाइम पर जो पढ़ी गई चीजें हैं उसको रिवाइज जरूर करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। चाहे आप कितनी भी चीजें पढ़ लें, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना, सारा अधूरा है, कुछ नहीं हो सकता। फिर एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, दूसरी तरफ से भूलते जाएंगे, एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, दूसरी तरफ से भूलते जाएंगे, है ना। तो इसलिए पढ़ी गई चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की ज़रूरत में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका बताइए कौन सा अदा करता है, रिवीजन की टेक्निक। रिवाइज करते रहिए, पढ़ी गई चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। 11वां पॉइंटर कि हार्ड वर्क पर तो फोकस करना ही करना है, जितना पॉसिबल हो उतना ताकत झोंक देना है, पूरा एकदम अधमरा हो जाना है पढ़ते पढ़ते, लेकिन पूरा भयंकर मेहनत करना है। तो हार्डवर्क तो करना ही करना है, लेकिन हार्डवर्क भी आपको स्मार्ट वे में करना है। अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए हार्डवर्क करिए। ऐसा नहीं कि कैसे भी मेहनत करते रहे, गधों की तरह लगे पड़े हैं, रिजल्ट कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से भूलते जा रहे हैं। नहीं, हार्डवर्क विथ स्मार्ट वे, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बवाल मचाने वाला होगा, है ना। क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको कुछ भी सूझ नहीं होता, इसलिए हार्ड वर्क करें तो उसको ट्रैक भी करते रहें कि क्या उस हार्ड वर्क से हमें रिजल्ट मिल रहा है। अगर रिजल्ट मिलता जा रहा है तो बस वेट करिए समय का, उसके बाद जो बवाल मचेगा उस बवाल को पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और 12वीं चीज और आखिरी, ये मेरी तरफ से है, खुद पर भरोसा रखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों। जब आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं रहेगा ना, तो दुनिया आपको जीतने नहीं देगी। अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा रहना चाहिए कि मैं कर जाऊंगा, 100% कर जाऊंगा, चाहे कितने भी लोग मुझे रोकने के लिए क्यों ना आए, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कितना भी मुश्किल एग्जाम क्यों ना हो, मैं कर जाऊंगा तो कर जाऊंगा। ये अगर आपके अंदर है, खुद के ऊपर भरोसा है, खुद पर कॉन्फिडेंट आप हैं, तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे।
खुद ही पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोई टीचर कितना भी मोटिवेट कर ले, कोई पेरेंट्स कितना भी आपको पीट ले या समझा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप खुद को ही चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए खुद पर भरोसा रखें, ये सारी चीजें फॉलो करें। डेफिनेटली जो एग्जाम का रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक चीज और, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑफर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हमसे पढ़े हैं, पिछली बार भी, इस बार भी। तो इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम, CUET हिंदी मीडियम पे जाएंगे, साइंस इन हिंदी पे जाएंगे और यहाँ पे विजय 2.0 बैच एक स्टार्ट हुआ है, अभी हुआ है, लगभग 5 फरवरी हो गया। तो अगर आप 10-15 दिन के अंदर अंदर इस बैच को ले लेते हैं तो ज़्यादा बैकलॉग नहीं हुआ रहेगा। ये लास्ट बैच है CUET के लिए, कंप्लीट तैयारी के लिए। सो अगर आप 2 महीने में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, विजय 2.0 बैच से जुड़िए और अगर मुझसे आप संपर्क करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मैं दिलवा दूंगा। बाय नाउ पे क्लिक करिए। कैसे? इस पे कूपन कोड पे क्लिक करिए और कूपन कोड की जगह पे आपको एंटर करना है एक बहुत ही शानदार सा कोड, जिस कोड से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए Y765, Y765। आप देखिएगा प्राइजेस कैसे फॉल करेंगे। Y765 करके अप्लाई किया आपने, टोटल 680 रुपए का लगभग आपको डिस्काउंट मिल गया। 3319 में पूरा का पूरा आपको बैच मिल गया। तो अगर आपको बैच में ज्वाइन करना है तो आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात हमेशा याद रखना है कि रोशन सर से संपर्क करिए, प्राइजेस हम अपनी एंड से और कम करवा सकते हैं। आपको संपर्क करना है roshan.pandey@adda247.com। इस पर आप मुझे ईमेल करिए, सारी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, मैं आपसे संपर्क करूंगा और बैच लेने में आपकी मदद कर दूंगा। ठीक है, जल्द से जल्द ले लीजिए बैच, क्योंकि ये लास्ट बैच है CUET के लिए जिसमें आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, स्टार्टिंग से कंप्लीट। थ्योरी अलग, क्वेश्चन आंसर अलग, डिटेल मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा आपको इसमें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्टैक्ट इस पर जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।